हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एंड एमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास होने जा रहा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, यानी कि √2, √3, √5 एंड √11, इस तरह के नंबर्स जो है वो अपरिमेय संख्या होते हैं। इसे कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है, इसके लिए हम कुछ बेसिक्स को आपको पहले बता देते हैं। जैसे अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएं, जैसे कि ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान से देखिए, विभाजित करता है, यानी कि ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर ए जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए डिवाइड्स पी। अगर ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए पी को भी विभाजित करेगा, यानी कि ए पी को भी विभाजित करेगा। डिवाइड्स मतलब विभाजित करना, विभाजित करेगा। बस इतनी सी बात आपको समझना है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है वो ये है। जैसे ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये ऐसे रहेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और कोई भी यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कुछ भी रहेगा। ओके का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के अगर लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है। बस ये मैथमेटिकली इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है। कहीं पे लिखा रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के, तो आप ये समझ जाइए कि ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है। और पी और के, ठीक है, पी और यहाँ पे जो के लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये दोनों आपस में, इन दोनों को अगर कोई भी नंबर नहीं काटता है तो भी ए पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि P और K अपने सरलतम रूप में हैं, निम्नतम रूप में हैं, यानी P और K में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में A जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक। और इस चीज़ को लिखने का जो तरीका है, A डिवाइड्स P स्क्वायर। तो अगर A डिवाइड्स P स्क्वायर तो A डिवाइड्स P स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा तो P को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ अगर हमें पता रहे तो आप इसे बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इसको जब भी प्रूफ करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं, विरोधाभास के द्वारा प्रूफ करते हैं। और इसके लिए करते क्या हैं, माना करड़ी में 2 एक, यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमें मान लेंगे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेट अस सपोज √2 इज रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। तो लेट अस सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर। इस चीज को आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि √2 जो है ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो करड़ी में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। अब आप ध्यान से देखें, P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि P और Q अपने सरलतम रूप में हैं, P और Q इंटीजर भी हैं, यानी कि पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस चीज को जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यही है जिससे हमें हेल्प मिलेगा लास्ट में जब हम कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जब P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यानी ये इस अपने निम्नतम रूप में है। कोई भी नंबर P और Q को नहीं काटेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर इसे नहीं काट सकता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 Q।
अब हम इस रूट को हटाना चाहते हैं, करड़ी को हटाना चाहते हैं, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा वर्ग करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, अंडर रूट 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर। अब आप हमें बताएं क्या p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब 2 जो है अवश्य p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे p स्क्वायर इज इक्वल टू ए के, अगर हम k को q स्क्वायर मान लें, ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज हो गया, इसका मतलब a p स्क्वायर को विभाजित करता है, बस यही लाइन लिख देना है। तो यहाँ पे एक जगह पर 2 है तो आप लिखेंगे 2 p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अच्छा, यानी कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, a डिवाइड्स p स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज 2 p को भी विभाजित करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 p को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2 जो है p को विभाजित करेगा, यानी कि p का एक गुणनखंड हो गया 2 p को भी विभाजित करेगा। इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए कि 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। अच्छा, अगर 2 p को विभाजित करेगा, जैसे a p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a के लिख दिया गया था। ऐसे ही a p को विभाजित करेगा तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, p इज इक्वल टू a के, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 p को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2k, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 2k, फिर स्क्वायर कर दीजिए, पुनः वर्ग करने, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का दोबारा वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और k का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिएगा। तो आप फर्स्ट को खूब ध्यान से देखिए, p स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2q स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यही 2q स्क्वायर यहाँ रख देना है, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। आप देखें 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ध्यान दें, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब उस वही सेम फॉर्मेट यहाँ बन गया कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ q और k के आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 q स्क्वायर को, यहाँ कामा जरूर लगाइएगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, और अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 किसको विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 q को भी विभाजित करेगा। यही चीज है यहाँ पे कि अगर a p स्क्वायर को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा। तो 2 q को भी विभाजित करेगा। इसे हम थर्ड मान लेते हैं। अब सेकेंड और थर्ड को खूब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 p को विभाजित करेगा, फिर 2 q को विभाजित करेगा। इसका मतलब आपने माना था कि p और q को कोई नहीं विभाजित करेगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर क्या है
कि 2 जो है P का और Q का कॉमन फैक्टर हो गया। 2 जो है P और Q दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो P और Q का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। और ये 2 कब निकल के आ रहा है, जब आप ये मान रहे हैं कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो P और Q का कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ रहा है। अगर हम ये माने कि P और Q करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कॉमन निकल के नहीं आएगा। और अगर हम ये मानेंगे कि परिमेय संख्या है, तो इसका एक कॉमन P और Q का निकल के आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः 2 जो है यहाँ से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड को और थर्ड को खूब ध्यान से देखिए। 2 P और Q दोनों का, 2 P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और आपने क्या माना था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ क्या निकल के आ गया कि 2 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये तब निकल के आ रहा है जब हमने माना कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमने देखा कि नहीं, 2 एक ऐसी संख्या है जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब जो हम माने हैं वो गलत है, जो हम एज्यूम किए हैं वही गलत एज्यूम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए था और यहाँ पर 2 जो है P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया है। अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है गलत है। हमारी जो परिकल्पना है, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कि हमारी जो परिकल्पना है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात आपको लिखना है। इसलिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे आप जो लिखे हैं कि 2 P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पे ये विरोधाभास हो गया, विरोधाभास। कि विरोधाभास क्या हो गया कि ये होना क्या चाहिए था, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, जबकि 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया। तो ये विरोधाभास हो गया। इसलिए जो हम माने हैं वो गलत है। हम क्या माने हैं, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत हो गई। और जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है तो वो क्या होती है, तब वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आसानी से आप इसे प्रूफ कर पा रहे हैं। अब करड़ी में 2 की जगह पर आप क्या रखेंगे, इस 2 की जगह पर आप 3 रख दीजिएगा। करड़ी में 3, तो जैसे ही आप यहाँ पे करड़ी में 3 रखेंगे, ध्यान से देखें, करड़ी में 3 रखते ही तो करड़ी में 3 इज इक्वल टू P बाई Q, तो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू यहाँ √3 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे चलता चला आएगा। यहाँ पे 3K हो जाएगा, जब बर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। कुछ भी आपको अंतर नहीं करना है, बस स्क्वायर करते समय यह 4 की जगह पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप 11, 7, 5 सारा प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो आप अपना पेपर और पेन उठाइए और सारे संख्याओं को जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इन सारी संख्याओं को जो है आप ये दिखा सकते हैं कि ये सब अपरिमेय संख्या है। तो बस आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, √2 की जगह पर क्या लिखना है आपको, √3 लिखना है।
√5 लिखना है, √7 लिखना है और √11 लिखना है। तो 1 2 3 4 प्रश्न आप और इससे प्रूफ कर सकते हैं। और अगर ये चारों प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसानी से एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो यहाँ से श्योर है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुँच सकें। ओके, थैंक यू।